नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अलावत रीजनिंग पे। आज हम रीजनिंग का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा क्लॉक यानी कि घड़ी। तो इसकी सबसे पहले हम टाइप जानेंगे कि इसकी क्या क्या टाइप होती हैं। तो देखिए क्लॉक की कितनी टाइप होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है आपकी इमेज की। किसकी होती है? इमेज की। ठीक है, इमेज में कौन कौन सी टाइप होती है? पहली टाइप आपकी क्या होगी? मिरर इमेज। पहली क्या होगी हमारी? मिरर इमेज। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी है वाटर इमेज। दूसरी इमेज क्या होगी? वाटर इमेज। वाटर इमेज। इन दोनों इमेज को हिंदी में क्या कहेंगे? तो ये जो है मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, ये है हमारा जल प्रतिबिंब। ये क्या है? हमारा जल प्रतिबिंब है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। ये पहली टाइप थी। दूसरी टाइप जो आती है वो है हमारी एंगल की। वो क्या है? एंगल की हमारी टाइप है। एंगल की टाइप किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे? जैसे कि आपको बोला जाए कि आपका समय हो रहा है 2:25। ये आपकी आवर की है, ये आपकी मिनट की है। यानी कि घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये टाइप बनेगी। तीसरी टाइप आपकी बनती है टाइम की। तीसरी जो टाइप है वो आपकी समय की बनती है, टाइम की। वो किस तरीके से? जैसे कि बोल दिया जाए 2 से 3 बजे के बीच में आपकी घड़ी 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, या 70 का, या 95 का, या फिर राइट एंगल या समकोण, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो वो सब जानेंगे हम इस वाली टाइप में, यानी कि तीसरी में। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत बढ़िया टाइप जो है वो है आपकी एरर, यानी कि अपना वक्त क्या चल रहा है? खराब चल रहा है। अपना वक्त खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करें और हम लगातार अपनी वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें, तो अपना सिलेक्शन तो खरा है ही, सिलेक्शन तो पक्का है ना। तो देखिए आज हम जो है ये क्लॉक टॉपिक में 4 टाइप हमें पता चल गई है कि ये टाइप है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली टाइप से। पहली टाइप जो है वो आपकी क्या है? इमेज है। उस इमेज में भी एक और टाइप जो आई वो क्या आई? मिरर इमेज आई। हमारी जो टाइप है वो क्या है? वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का क्या मतलब है? जैसे कि मिरर इमेज का क्या क्वेश्चन यहां पे पुट करना चाहता है। तो देखिए जैसे कि ये हमारी घड़ी है, हम मान के चलते हैं ये हमारी घड़ी है। देखिए अपनी घड़ी तो गोली है, आपको घड़ी मिली होगी अलग तरीके से, कहीं कुछ इस तरीके से बॉक्स में मिली होगी, या फिर भाई कुछ भी बना करके दे दिया जाता है ना, गिफ्ट में मिलती है। चलिए दर्पण तो उसमें भी आता है, मिरर तो आप उससे भी देख सकते हो, है ना। तो देखो यदि मान लीजिए अपनी घड़ी में 3 बज रहे हैं। कितना समय हो रहा है? 3 बजे का समय हो रहा है, 3 बज रहे हैं। और घड़ी के सामने लगा लिया मैंने दर्पण यानी कि मिरर। अब ये समय इस दर्पण में कैसे दिखाई देगा? अब एक आध को तो ये भी डाउट हो जाती है कि सर आपने ये डॉटेड जो निशान लगाए हैं ये बैक साइड में क्यों लगाए हैं? क्योंकि वो इसलिए लगाए हैं, अगर मिरर के बैक साइड में आप पॉलिश करोगे तभी तो आप ये सुंदर सा चेहरा अपना देख पाते हो। अगर सामने की तरफ पॉलिश कर दी गई तो पॉलिश वाला चेहरा थोड़ी ना दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से है। जैसे कि ये अपनी एक घड़ी थी, ठीक है, यहां पे कितना समय हो रहा है? 3 बज रहे हैं। तो देखिए ये जो सुई है ये है आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई है। ये सुई तो हमें नजर आ रही है 3 पे, क्लियर है। ये सुई कहां जा रही है? मिरर की तरफ जा रही है इस तरीके से। तो वहां से भी सुई किस तरफ आएगी? मिरर के तरफ ही आएगी, ठीक है, मिरर के तरफ ही आएगी। चलिए आई, यहां पे क्या लिखा होता है? नो लिखा होता है। दूसरी घड़ी को देखिए, वो मिरर के पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है, बिल्कुल एकदम समांतर चल रही है। ये दोनों एक जैसे जा रहे हैं। जिस सिधाई में मिरर है उसी सिधाई में ये है, तो उसी सिधाई में इसे लिख देते हैं इस तरीके से। तो यहां पे क्या लिखा होता है? 12। देखिए क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था आपका 3 बजे वाला, और आंसर इसका क्या आया है? आंसर आया है 9 बजे का। ये वाले क्वेश्चन हम अब सोल्व करेंगे कि यदि आपके घड़ी में 3 बज रहे हैं तो वो समय आपको दर्पण में किस तरीके से नजर आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन था। देखिए
जैसे कि अगला क्वेश्चन अपना बनता है, अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको ये कहता है यदि मान लीजिए घड़ी के अंदर, यदि मान लीजिए घड़ी के अंदर 3 बजकर, यदि मान लीजिए घड़ी के अंदर 3:15 हो रही हैं, 3:15 हो रही हैं, तो 3:15 रहेंगी वो कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। दोनों सुइयां जो है बिल्कुल नजदीक नजर आएंगी, बिल्कुल एक साथ आपको नजर आएंगी। और इसी को यदि हम इसमें देखेंगे तो हमें कैसे नजर आएगा, ये दोनों सुइयां मिरर की तरफ जा रही हैं तो वो मिरर की तरफ ही जाती हुई आपको नजर आएंगी, यानी कि इस तरीके से। वो सुई नीचे की तरफ है तो ये सुई भी कहां नजर आएगी, नीचे की तरफ नजर आएगी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपना समय क्या हो रहा था, 3:15 अपना समय हो रहा था। अभी यहां कितना समय हो रहा है, तो देखिए अभी जो है 9 तो बजे नहीं है, 9 नहीं बजे हैं, तो कितना समय हो रहा है, समय हो रहा है 8:45। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर हर एक क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाने लग गए तो क्या हम अपने टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, क्या हम इंस्पेक्टर बन पाएंगे, हम तो डायग्राम बनाने में रह जाएंगे, है ना। तो चलिए इनकी भी हम एक ट्रिक लेके आते हैं कि इनकी ट्रिक क्या होगी वो हम सोल्व करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में सोल्व करते हैं कि ये कितने आवर की बातें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं 12 घंटे की, 12 आवर्स की बातें चल रही हैं। तो देखिए चलिए 12 आवर्स की बातें चली, क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया आपको 3 बजे का समय दिया गया, 3 बजे का समय दिया गया, आंसर आपका क्या आया, 9 बजे का आया। यानी कि सिंपल सा एक ही काम किया गया है कि 12 में से इसने 3 को माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो कितना आंसर आया, 9 बज गए। कितना आंसर आया, 9 बज गए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ये भी तो कितने समय की बातें चल रही हैं, ये भी तो 12 बजे की बातें समय चल रही हैं। तो चलिए 12 आवर्स की बातें चली, समय कितना हुआ, समय हुआ 3:15। अब भाई 0 में से 15 कैसे माइनस करें, तो वो बच्चों वाला खेल तो आपको करना नहीं है। ऐसा मत कर देना कि 12 से आपने कैरी उठाई, यहाँ 10 बचा, यहां से उठाई फिर 10 बचा, यहां कितना बच गया, अब 9। आप 10 में से 5 घटा दो, कहीं 5 आ जाए। ये तरीका अप्लाई मत करना, ये बच्चों वाला खेल मत करना। देखिए यहां पे लिखा है आवर्स में और ये है आपकी मिनट, जो 00 है ये है आपकी मिनट। तो यहां से पूरा 1 आवर कैरी आउट होगा, 1 घंटा कैरी आउट होगा। अगर 1 घंटा कैरी आउट होगा तो 1 घंटा होता है 60 मिनट का, 60 मिनट का। तो यहां पे कितने बचे, यहां बचे 11 घंटे। तो इस क्वेश्चन को किस में से माइनस कर देंगे हम, 11, 60 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 60 में से 15 गए, 15 गए, तो बचा कितना, 45 बचा। 11 में से 3 गया, कितना बचा, 11 में से 3 गया, हमारा बचा 8। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 8:45। हमने डायग्राम से बनाया तब भी यही आंसर आया और यहां से सोल्व किया तब भी हमारा यही आंसर आया। यानी कि अब हमें क्या तरीका अप्लाई करना है, हमें तरीका अप्लाई करना है 12 का और 11 60 का। चलिए तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या कहेगा और कैसे हमारे सॉल्यूशन आएंगे, है ना। तो ये तो सब क्या था, आपके लिए एग्जाम्पल था, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या आया, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, मिरर इमेज का पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन लिख दिया गया कि एक दर्पण में, घड़ी में नहीं, एक दर्पण में, किसमें, एक दर्पण में 5:45 का समय हो रहा है। ये समय किसमें हो रहा है, ये समय हो रहा है मिरर के अंदर। तो ये समय हम अपनी घड़ी में देखें तो क्या हमें नजर आएगा कि ये समय कहां नजर आया, दर्पण में। और दर्पण का समय अगर घड़ी के अनुसार मिलाया जाए तो करेक्ट टाइम आपका क्या होना चाहिए। तो बच्चों हमेशा एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जो ये समय दिया गया है ये या तो घड़ी में हो या फिर आपका मिरर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, वही काम करना है कि लिखा गया है 5:45, कितने में से माइनस करना है, 11 60 में से माइनस करना है। 60 में से 45 गए, कितना बचा, 15 बचा। 11 में से 5 गए, कितना बचा, 6 बचा। आंसर क्या आया, 6:15, 6:15।
तो ऐसे ही सिंपल आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। दर्पण पूछ लिया जाए या फिर आपसे घड़ी पूछ लिया जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बोला जाए कि यह समय हमें एक घड़ी में नजर आ रहा है तो दर्पण में क्या बनेगा, तब भी आंसर यही रहेगा। अगर ये समय हमें दर्पण में नजर आ रहा है, मिरर में नजर आ रहा है, और इसे हम घड़ी में देखें तो क्या समय हो रहा होगा, वास्तव में क्या समय हो रहा होगा, तब भी आपका यही आंसर आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए अपने 12 आवर्स की बातें चले ही ना, यानी कि टाइम जो है ज्यादा हो जाए, तो चलिए टाइम को ज्यादा बना देते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा गया 18:40, 18:40। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 18 को क्या करते हैं, पहले 12 से माइनस करते हैं, पता करते हैं कि 18 क्या चीज है। तो चलिए ये कर लेते हैं, जैसा आपकी मर्जी, कि भाई 18 जो है, 18 में से 12 को माइनस कर दो, कितना आ गया 6। यानी कि ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि घड़ी में 6:40 हो रही है। कितने में से माइनस कर दें, 11:60 में से माइनस कर देते हैं 6:40 को। तो चलिए हमने माइनस किया, कितना आया 20 आया, यहां कितना आया 5 आया। अब इतना सारा लेंथी काम नहीं करना है, इतना सारा लेंथी काम नहीं करना है। जब 24 घंटे की बातें चल रही हैं तो 24 में से ही माइनस कर देंगे। अब 24 की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वो होती है 23:60। कितना होता है 23:60, कि 23:60 हो रही है, यानी कि 24 घंटे कंप्लीट हुए। अब इन्हें माइनस कर दो। अब माइनस कर देंगे तो देखिए 60 में से 40 गए, कितना बचा, वहां बचा 20, और 23 में से जब 18 चले जाएंगे तो वहां पे बचेगा 5। आंसर क्या आया, 5:20। आंसर वहां पे भी 5:20 है, लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। पहले 12 माइनस करो, फिर 6 निकालो, इतना, अरे इतना टाइम है कहां हमारे पास। अपने पास तो 1 सेकंड ही, एक सेकंड ही बहुत कीमती है। 1 सेकंड के लिए तो यही हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। वो वहां पे क्या कहेगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन आया, मान लीजिए क्वेश्चन है 15:50 हो रही है, तो क्या आंसर रहेगा हमारा, आंसर वही कि हमने क्या करना है, 23 से 60 से माइनस कर दो। 60 में से 50 गए, 10 बच गया, 23 में से 15 चले जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 और 3 8, यानी कि 8:10 का समय हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 8:10। एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो चुके। उसके बाद हम चलेंगे अपनी वाटर इमेज पे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पे। फिर चलेंगे दर्पण प्रतिबिंब पे। तो दोस्तों आपको 12 आवर भी समझ आया, 24 भी समझ आया। अब 12 आवर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन आया फोर्थ, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कहता है, वो कहता है एक घड़ी में 11:20 हो रही है, आपका आंसर क्या आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 23:40 हो रही है, तब आपका आंसर क्या होगा। तो इसमें हमें क्या काम करना होता था, हमें सिंपल सा वही काम है कि इसे तो माइनस करेंगे 11:60 में से, 11:60 में से माइनस करेंगे, 60 में से 20 यदि माइनस हो जाएगा तो यहां पे आपका कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब 11 में से 11 गया, कितना आया, 0। 11 में से 11 गया, 0 आया। यहां पे क्या करना है, यहां पे भी 23:60 में से माइनस कर देंगे, माइनस कर दो। 60 में से 40 गया, कितना आया, 20, और यहां कितना आया, 0। भाई मारे गए, 0 कब से आने लग गया, ये 0 टाइम कौन सा होता है, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, रात के 12 बजे तक टिक 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 लगे रहते हो, जैसे आपकी घड़ी में समय होता है 11:59, 11:59, तो कई बार आपने वहां समय देखा होगा कि वहां पे जब आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, लिख रहे हो, या फिर मैसेज आ रहा है, कई बार आप देखते हो कि 001 यानी कि 1 मिनट पे मैसेज आया, तो वो 00 का क्या मतलब होता है, यानी कि रात के 12 बजे आपका आंसर आया था। ऐसा ही था भाई, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उनसे उनका आंसर आ गया। कोई मैजिकल वर्ड हो सकते हैं। तो देखिए जब कभी भी यदि 00
आए, यदि जब कभी भी आंसर में 0 0 आए तो उसको हमेशा 12 माना जाता है। उसको कितना माना जाएगा? 12 माना जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12:40। उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12:20। यानी कि मिरर इमेज हमारी खत्म हुई। मिरर इमेज के हर एक क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगली टाइप की ओर। अगली जो टाइप है वो क्या है? वो है वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब में क्वेश्चन आपके किस तरीके से रहेंगे, अब हम उन्हें जानेंगे। टाइप क्या है? टाइप है वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज। अब यहां पे एक मैंने थोड़ा सा वाटर बोला ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यदि आर से पहले यदि कभी भी वोवल आ जाए, आर से पहले यदि कभी भी वोवल आ जाए तो आर को बोला नहीं जाता है, आर को साइलेंट रखा जाता है। आर को साइलेंट रखा जाता है। और यदि आर के बाद वोवल आ जाए, यदि आर के बाद वोवल आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आर को बोला जाएगा। कैसे? कि जैसे कि मैंने लिख दिया रेड, कि रेड के बाद ई जो है वो क्या है? वोवल है, तो वहां पे क्या आया? रेड आपको बोला जाएगा। इड नहीं बोला जाएगा, यानी कि आर जो है वो साइलेंट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हम करते रहेंगे और इंग्लिश की क्लास भी आपकी चलवाएंगे। 21-22 तारीख से आपकी इंग्लिश की क्लास जो है स्टार्ट हो जाएंगी। बड़े ही बेहतरीन टीचर को लेके आने वाले हैं, सरप्राइज हो जाओगे आप सभी के सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर इमेज को, कि वाटर इमेज क्या कहता है। देखिए, अपनी घड़ी में समय कितना हो रहा है? अपनी घड़ी में समय हो रहा है 6 बजे का। कितने बजे का समय हो रहा है? 6 बजे का। अगर इसी घड़ी को हम पानी में देखें इस तरीके से, तो भी आपका जो ये निशान है वो ऐसे ही नजर आएगा। अभी जो है, अभी ये घड़ी कहां पे है? अभी ये घड़ी है पानी के अंदर। तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कि बोला जाता है ना, गई भैंस पानी में, यानी कि सब कराया खत्म हो गया। कि भाई जब ये घड़ी पानी में जा चुकी है तो ये घड़ी जो है खराब हो चुकी है। ये घड़ी जो है क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। अब घड़ी खराब होगी तो खराब ही टाइम बताएगी ना, गलत टाइम आपको बताएगी। गलत टाइम कैसे बता रही है उसको आपने समझना होगा। कि देखिए, इस घड़ी के अंदर फिलहाल हमें क्या समय नजर आ रहा है? इस घड़ी के अंदर फिलहाल हमें समय नजर आ रहा है 12:30। क्योंकि यहां पे ये आवर वाली सुई थी, यहां नजदीक ही रहेगी, हमेशा मिरर के नजदीक रहेगी आवर वाली सुई। समय क्या नजर आया? समय नजर आया 12:30। लेकिन 12:30 एक्चुअल में टाइम होता कैसे है? वो देखिए कि एक्चुअल में आपका टाइम होता कैसे है। अरे डस्टर हाथ में और फिर भी हाथ से मिटाए जा रहे। चलिए कोई नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 6 है। 12:30 कैसे होते हैं? तो देखिए, मिनट जो है, मिनट कहां पे है? 6 पे। मिनट 6 पे रहेंगी हमेशा। ठीक है, आवर जो रहेगा, घंटे की जो सुई रहेगी आपकी, वो हमेशा कहां रहेगी? इन दोनों के बीच में रहेगी, हमेशा इन दोनों के सेंटर में रहेगी। क्योंकि ये जो आवर की सुई चल रही है, ये हमेशा ½ डिग्री चलती है। जब मिनट की सुई एक बार चल लेती है तो ये हमेशा कहां होनी चाहिए? बीच में। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, एंगल के अंदर पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। कहां है यहाँ पे? बीच में। लेकिन ये अब कहां पे दिखा रहा है? बिल्कुल सीधे। तो समय जो है एक्चुअल हमें पता नहीं चलता है कि भाई 12:30 हो रहे हैं या 11:30 बज रहे हैं। एक्चुअल टाइम हमें नहीं पता चलता है। तो वाटर इमेज के अंदर, जल प्रतिबिंब के अंदर कभी भी आपका एक्चुअल टाइम आएगा ही नहीं। वहां पे सिर्फ अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आता है। तो यहां पे आपको क्या तरीका अप्लाई करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब 12 आवर की बातें चलती थी तो इसमें मिरर इमेज में क्या करते थे? भाई 6 बजे की बातें मिरर इमेज में क्या करते थे? मिरर इमेज में करते थे 11:60। कितने का काम करते थे? 11:60 का काम करते थे। अब यहां पे समय कितना हो रहा है? यहां पे समय कितना हो रहा है? यहां पे समय हो रहा है 6 का। और 6 से हम कहां गए? 12:30 पे। 6 से कहां गए? 12:30 पे। भाई 6 से 12:30 तक हमने कितना समय ले लिया? भाई हमें पानी में जाने तक, इस समय को पानी में जाने तक कितना समय लगा? 6 से 12:30, यानी कि उसे कितना समय लगा? 6.5 घंटे का समय लगा। तो 6.5 घंटे का समय लगा, तो 6.5 घंटे इसमें जोड़ दिए मैंने। भाई 6 और 3 कितना हुआ? 90। और ये कितना हुआ? 17। ट्रिक बन गई 17-90। ट्रिक बन गई 17-90।
1790 में से हर एक क्वेश्चन को माइनस कर दो, जो भी आपका हमेशा वाटर इमेज में पूछा जाए आंसर बिल्कुल खरा बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल आसान रहेगा। और ये आपके लिए देखिए किस तरीके से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए हमने क्वेश्चन सोल्व करना है, हमने सोल्व करना है कि 16:50 हो रही है। कितना समय हो रहा है, 16:50 हो रही है। तो यहां पे ये गलती मत करना कि 16 को 12 में कन्वर्ट करो और फिर आप माइनस करो, आंसर तो सेम आएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। सिंपल सा एक ही काम करो कि ये 1790 से माइनस कर दो, 1790 लिखो, 90 में से आपका 50 चला जाएगा, कितनी मिनट बची, 40 मिनट बची। 17 में से 16 गया, कितना बचा, 1 बचा। आंसर क्या आया, 1:40 इस क्वेश्चन का आंसर। खत्म। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा अलग आ जाए, किस तरीके से, यहां पे लिख दिया जाए, जैसे कि हम लिख देते हैं 15:20। कितना आया, 15:20। तो चलिए हम माइनस करते हैं 1790 से। 1790 से हमें माइनस करना है। जब हम 1790 में से 15:20 को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, तो 90 में से 20 गया, कितनी मिनट बची, 70 बची, जो कभी होती नहीं है। 17 में से 15 गया, कितना बचा, 2 बचा, कि 2:70। अब ये 2:70 कब से होने लग गई, तो मिनट कितनी होती है, मिनट तो 60 होती है। तो चलिए 1 आवर इनको दे देते हैं, ये रख लेंगे इसको, तभी तो संभल पाएगी घड़ी। 1 आवर इनको दे दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। ये कितना आ गया, 3:10। कितना समय आया, 3:10। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन हमें काम तो लेंथी करना पड़ा, अब इसे भी शॉर्ट हमें बनाना होगा। किस तरीके से, फॉर्मूला है 1790। भाई इसको 90 मिनट कब से होने लग गई, 90 मिनट इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे, कि इसमें से हम अपना 1 घंटा माइनस कर लेते हैं, हम अपनी 60 मिनट जो है वो माइनस कर लेते हैं। चलिए 60 मिनट माइनस करके इसे दे देंगे। हमने माइनस कर ली, माइनस की यानी कि 1 आवर माइनस करके हम 17 को दे देंगे। चलिए 1 घंटा इसको दे दिया, कितना आया, 18, और 90 में से 60 गया, कितना आया, 30। यानी कि एक और फॉर्मूला आपका बन गया 18:30। क्या बन गया, 18:30। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे किस तरीके से, कि 18:30 में से 15:20 यदि चली जाएंगी, 20 यदि चली जाएंगी, तो समय क्या नजर आएगा हमें, 3:10। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम आया। तब दोनों फॉर्मूले हैं, कब कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो वो हम जानेंगे कुछ एक और क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखिए कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, वहां पे आपको पता चल पाएगा कि 1790 कब यूज करना है, 18:30 कब यूज करना है। और यदि दो आप याद नहीं रख सकते हो, अकेला 1790 पक्का है, आप इसे याद कर लो, इससे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना है ना। तो देखिए किस तरीके से, कि मान लीजिए अपनी घड़ी के अंदर समय हो रहा है 10:10। कितना समय हुआ, 10:10। एक क्वेश्चन है आपका ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि एक घड़ी में 10:50 हो रही है। एक घड़ी में कितना समय हो रहा है, 10:50 हो रही है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, यदि आपकी मिनट 00 हो, यानी कि डायरेक्ट करेक्ट टाइम हो रहा हो, कोई मिनट ऊपर ना हो रही हो, 00 से लेकर के 30 मिनट तक यदि आपका क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ कितनी मिनट है, 10 मिनट है, वो इन दोनों के बीच में आती हैं, तो आप हमेशा किससे माइनस करोगे, 18:30 से माइनस करोगे। यदि मान लीजिए आपके मिनट 31 से स्टार्ट होती है और 60 तक चली जाती है, 60 का मतलब क्या है, 00, तो हम क्या लिख लेंगे भाई, 59 लिख लेंगे। चलिए बिल्कुल करेक्ट लिखना है, करेक्ट लिख लेते हैं। 31 मिनट से 59 मिनट के बीच में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम किस में से माइनस कर देंगे, 1790 में से माइनस कर देंगे। सिंपल सा काम करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया 10:10, किस में से माइनस करोगे, 18:30 में से माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 30 में से 10 गया, 20 हमारा हुआ, और यहां कितना आया, 8:20। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आया, वो आंसर क्या है, 8:20 इस क्वेश्चन का आंसर आया। 1790 से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन फिर क्या करना पड़ता, एक कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि यहां पे आपका क्या आता, फिर 70 आता वापस से, फिर आप 80 आता, फिर आप माइनस करते फिरते लेंथ ही हो जाता। अब एक एक सेकंड कीमती है,
अब आते हैं हम इस पे कि 10:50। अब भाई 18:30 से तो हम सोल्व कर नहीं सकते हैं, तो किससे सोल्व करेंगे? 17:90 से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए 17:90 से जब आप सोल्व करोगे, 90 में से 50 गए तो कितने बचे? 40 बचे। सिंपल सा है। और 17 में से 10 चला गया तो 17 बचे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 7:40। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 7:40। तो हमारे दो पार्ट जो है वो सिंपल से खत्म हुए। पहला पार्ट हमारा क्या था? मिरर इमेज, और दूसरा पार्ट हमारा क्या था? वाटर इमेज था। अब हम एंगल को अगले पार्ट में समझेंगे, फिर उससे अगले पार्ट किस पे आएंगे? अब आएंगे हम एंगल पे। एंगल से पहले किसे समझेंगे? क्लॉक को समझेंगे। तो चलिए पहले क्लॉक को समझ लेते हैं, घड़ी को समझ लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से। ठीक है, वो किस तरीके से? देखो, अब आपकी जो घड़ी है उसको हम हमेशा क्या मानेंगे? एक गोल घड़ी मानेंगे। ठीक है, उसको हमेशा क्या मानेंगे? हम एक गोल घड़ी मानेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि इसे गोल नहीं बन पाई तो बना लेंगे। देखिए गोल घड़ी चल जाएगी। गोल घड़ी है, ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये हमेशा बनाती है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 का। इसके अंदर जो गिनतियां लिखी रहती हैं, जैसे कि ये 12 लिख दिया, फिर ये 3 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे जो है 1 है, फिर ये 2 है, ये 4 है, ये कितना है? 5 है। यहाँ पे 7 लिखा, फिर 8 लिख दिया, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया। तो ये टोटल जो लिखे रहते हैं इनको बोला जाता है डायल। डायल नंबर ऐसा लिखा था ना, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है डायल। इन्हें क्या बोला जाता है? डायल बोला जाता है। इन डायल का अब हमें क्या करना है? देखो पूरी घड़ी कितने डिग्री की है? पूरी घड़ी है 360 डिग्री की। यहां पे मैं लिख रहा हूं 360 डिग्री की। अगर सबका हिस्सा बांट दिया जाए तो कितना होगा? यानी कि हिस्से का मतलब क्या है कि 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपसे पूछ लिया जाए। देखिए जैसे कि 12 और इस 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो आपसे पूछ लिया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये टोटल भाग जो है बांटने कितने हैं, यानी कि टोटल डायल के बीच में जो गैप होता है वो टोटल गैप कितने होते हैं? कैसे? देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं गैप की। कौन से गैप की? देखो जैसे कि यहाँ पे एक गैप आया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5वां, यहाँ 6ठा है, ये 2 बार लिखा, 6, ये 7वां है, ये 8वां, ये 9वां, 10वां, 11वां, और ये क्या हुआ? 12वां। टोटल गैप आपके कितने हैं? 12 गैप है। तो चलिए हर एक का जो है डिवाइड कर देते हैं। आप गैप का डिवाइड करो कि 360 को यदि मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो हमारा कितना आएगा? तो 12 3 36, कितना आया? 30। यानी कि हर एक के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? हर एक के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। चाहे वो एंगल किसी का भी पूछ लिया जाए, चाहे आपसे बोला जाए 3 और 4 के बीच में कितने का है, वहां पे भी कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यानी कि दो डायल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? जैसे कि 1 से 3 तक पूछ लिया जाए कितने डिग्री का एंगल, तो 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, कितना आ गया आपका? 60 आ गया, 60 आ गया। ऐसे हम सिंपल सी बता सकते हैं ना। अगर आपसे बोला जाए कि भाई 4 से हमें 8 तक आना है तो कितना होगा? 90 होगा। ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अब हमें क्या करना है कि दो डायल के बीच में 30 डिग्री का, भाई दो डायल के बीच में कितने का है? 30 डिग्री का है, लेकिन दोनों डायल के बीच में हमेशा मिनट कितनी होती है? भाई 3 और 4 के बीच कितनी मिनट है? 5 मिनट है। भाई 12 और 1 के बीच कितनी मिनट है? यहां भी 5 मिनट है। यहां तो हर एक जगह 5 मिनट है। चलिए 5 है तो सबको डिवाइड कर देते हैं। 5 से किया, कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ गया। कि भाई यदि ये मान लीजिए 30 डिग्री का है और 5 में 5 मिनट में कितनी डिग्री हुई? 6 डिग्री हुई। यानी कि क्या सिंपल आ गया कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 6 डिग्री होती है। तो आज आपको पता चल गया कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है कि जब कभी भी आपकी मिनट की सुई एक बारी ऐसे चलती है, मिनट की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे एक बारी इतना चलती है, तो हमेशा 6 डिग्री चलती है। वो 2 बार चलेगी 12 डिग्री, फिर एक बार चलेगी तो 18 डिग्री, फिर चलेगी 24, फिर चलेगी 30। ऐसे ही वो जो है पूरा अपना कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है। 1 मिनट में कितना डिग्री चली? 6 डिग्री चली। अब चलती तो आवर की सुई भी है, अब ये आवर की सुई है वो भी तो चलती है। वो कितना चलती होगी वो भी जान लीजिए कि अगर मान लीजिए 1 मिनट की सुई 1 मिनट चली
तो आपकी आवर की सुई कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। अगर मिनट की सुई एक बार चलती है तो आवर की कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। यानी कि 1 मिनट के अंदर आपकी आवर की सुई आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो ये सिंपली सी इसका क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर कि भाई हमें समय बताया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आया 2:25। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हमें कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये हालांकि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, है ना। तो इंट्रोडक्शन फिलहाल किसी काम का नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 6 डिग्री होती है। ये 2-4 चीजें जो है हमें ध्यान रहे, बस सिंपल सा यही काम हमें करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है आपका 2:25, क्वेश्चन क्या आया 2:25, 2:25, सोल्व कैसे करना है उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए कि आपकी जो ये है घड़ी है, इस तरीके से घड़ी है, आपकी संख्याएं लिखी रहती हैं। 12 है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3, 4, 5, फिर क्या आया 6, 7, 8 और यहाँ कितना है 9, ये 10 है और ये क्या है 11 है। इस तरीके से है। समय आपसे बोला गया कि 2:25 हो, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वो कैसे बनेगा उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। देखिए हमें क्या करना है, देखिए कि जो ये आवर लिखा है ना 2, इस 2 को तो लिख लेना है ऐसे के ऐसे 2, और ये है आपकी मिनट, ये आवर था। मिनट वाला जो है भाई 25 कहां पे होती है, 25 कहां पे होती है, देखिए यहां पे होती है 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20 और फिर क्या है 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55 और यहां कितना होता है, ये 0 होता है। इसको हम 60 भी बोल सकते हैं। वही 25 किस पे आया, 25 आया 5 पे, 25 किस पे आया 5 पे, चलिए 5 पे आया, मैंने 5 लिख लिया। अब फॉर्मूला बनेगा कि फॉर्मूला आपको ये कहता है कि इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उसे आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो। उसे कितने से गुणा कर लेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें कुछ ना कुछ प्लस और माइनस करना है। कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और मिनट का आधा कर देना है। फॉर्मूला है आपका ये, फॉर्मूला जो है वो है ये। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखो किस तरीके से कि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 और 5 का अंतर कितना है 3, ठीक है जी 3 मल्टीप्लाई 30 करना है, 3 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। अब प्लस कब करना है माइनस कब करना है वो समझो। ये मिनट वाला जो है ना, मिनट वाला जो डायल है ये 5 है। अगर जब कभी भी मिनट वाला बड़ा हो जाए, मिनट जो है वो बड़ा हो जाए इस आवर से, कि ये 5 जो है इस 2 से ज्यादा है, जब ये 2 से ज्यादा हो तो इसे छोटा बना देना, माइनस कर देना। ये काम करना है बस। मिनट कितनी है 25 है, मिनट कितनी है 25 है, 25 का क्या कर दो आधा कर दो, 25 का क्या कर दो आधा कर दो। जैसे कि 25 मैंने लिखा, 25 का आधा कर दो और सोल्व कर दो। 3 क्या कितना हुआ 9 यानी कि 90। माइनस कर देंगे सिंपल सा 12.5, यानी कि इसमें से हम 12.5 जो है माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। एक आध बच्चे को 12.5 माइनस करना नहीं आता है, वो क्या कर लेते हैं 13.5 माइनस करके बैठ जाते हैं। तो देखिए वो क्या करना होगा कि आपको मानना है कि हमें 90 में से 12.5 नहीं, सिर्फ 12 माइनस करना है। सिर्फ कितना माइनस करना है 12। तो चलिए हम पहले इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा। लेकिन अब हमें 0.5 भी तो माइनस करना था। कितना माइनस करना था 0.5 भी तो माइनस करना था। 0.5 जब 78 में से 0.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 77.5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको इसी तरीके से सिंपल इस तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं। अब हम एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो है हम अगले पार्ट पे पहुंचेंगे। या फिर इसके कुछ एक बच्चे फॉर्मूले भी अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूले से भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अगले पे। ये सब मैं मिटा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 77.5, 77.5। कितना हुआ 77.5 हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 5:45। कितना आया समय 5:45। तो इसे कैसे सोल्व करना है देखिए।
भाई आवर वाले को तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे। 45 कितने पे होता है? 9 पे। कितने पे होता है? 9 पे। ये सब आपको याद है, ये तो खाली समझाने के लिए, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे। 5 और 4 नहीं सॉरी 5 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 5 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे? 30 से। कर लिया। अब प्लस करें या माइनस करें? तो देखो ये जो 9 है इस 5 से बड़ा है, इस 5 से क्या है? बड़ा। बड़ा है तो छोटा करना होगा, माइनस करना होगा। अब 45 का आधा कर दो। 45 का आधा कितना होता है? 22.5 होता है। कितना होता है? 22.5 होता है। तो यहां आया कितना? 4 × 12 120। 120 में से 22.5 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 97.5। 79.5 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को भी आप फॉर्मूले से अप्लाई करते हो। कोई 60h - 11 m/2 क्या क्या करते हो आप वो करते हो, या फिर 30h - 11/2 m करते हो कि आवर और मिनट। ये सब फॉर्मूले बहुत सारे हैं। 60/55 है, ये भी है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से करने लग गए तो टाइम जो है हमारा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूला भी यूज होगा, कहां यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 97.5 आया। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए किस तरीके से। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारा आया, हमें बोला गया कि एक घड़ी में 6:30 हो रही है। घड़ी में कितना समय हो रहा है? 6:30 हो रही है। तो भाई आवर वाले को तो ऐसे कैसे लिख लेना है और मिनट वाले का देख लेना है कहां पे है। 30 वाले का कहां होता है? 6 पे होता है। हमने कितना लिख लिया? 6 लिख लिया। दोनों का अंतर कितना है? 0। दोनों का अंतर 0। 0 को जब कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बनेगा। 0 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0 आया। अब बात वो हुई कि प्लस करें या माइनस करें। तो 0 सामने है, बाद में प्लस कर लो माइनस कर लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। और घड़ी कभी भी आंसर में माइनस में नहीं आती है। घड़ी का आंसर आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अब कर दो मिनट का आधा। मिनट का आधा यानी कि 30 का आधा कितना हुआ? 15। आंसर क्या आ गया? 15। आंसर क्या आ गया? 15। 15 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ फॉर्मूले में पुट करते हैं तब तक तो आंसर आ चुका है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसी पे करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए 9:45। 9:45, क्या आंसर होगा? 9 वाला 9 पे, 45 वाला 9 पे। अगर ये दोनों एक जैसे आ जाएं, जैसे कि 6 और 6 एक जैसा है, 9 और 9 एक जैसा है, डायरेक्ट मिनट का आधा कर दो आंसर। डायरेक्ट मिनट का आधा कर दो आंसर। कैसे? 45 का आधा कर दो, 22.5 आया, आंसर हो गया 22.5 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई नहीं 10:50 को ले लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। क्या हर एक में थोड़ी ना आएगा? हर एक में आएगा, हर एक में होगा। और ये ट्रिक हमेशा तभी अप्लाई करनी है जब ये हमेशा करेक्ट डायल पे हो। करेक्ट डायल पे हो, एक आध मिनट ऊपर नीचे चल जाएंगे, वो भी मैं बता दूंगा। देखिए यहां पे क्या है? 10 और 10 दोनों एक जैसे हैं, तो मिनट का आधा कर दो। मिनट का आधा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। आंसर क्या आया? 25 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते ही आंसर समझेंगे। क्वेश्चन लिखा, आंसर आना चाहिए बिना आपने मार्कर के, बिना पेन के। देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया 3:15, फिर मैं लिख देता हूं 4:20। तीसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 5:25। अब ये चलिए फोर्थ क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं 1:05। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे हुए। बाकी के 4 फिर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख लेंगे। देखो बिना मार्कर के सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे समझिए। ये 3 पे, 15 वाला कितना? 3 पे, दोनों एक जैसे हैं। 15 का आधा कर दो, 15 का आधा होता है 7.5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 7.5। क्या जरूरत पड़ी? आंसर ही तो लिखना पड़ा। ये 4, 20 कितने पे? ये भी 4 पे, दोनों एक जैसे, तो आधा कर दो। 20 का आधा कितना हुआ? 10। आंसर। ये 5 पे, ये 25 पे, दोनों 5 पे है। 25 का आधा कर दो, कितना हुआ? 12.5। आंसर। ये 1 आया और 1 पे कितना है? 5, तो कितना आया? आंसर आया 2.5। हाँ जी, आंसर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक मैं लेके आऊंगा। बस आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और अब की बार तो सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। ठीक है,
हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए, देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं कि वहां पे कभी भी ये नहीं देखना चाहिए हमें जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं कि भाई आपकी कितनी पोस्ट है, भाई आपकी पोस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि कई बच्चे बोल देते हैं कि सर हमारी तो जो है ना एक पोस्ट है। अगर मान लीजिए किसी में 500 पोस्ट निकली, ठीक है, बोल दिया गया कि भाई इंस्पेक्टर जो बनाए जाएंगे वो केवल 500 बनाए जाएंगे, तो आपकी रैंक क्या आई, कोई एक आई। कोई एक का मतलब क्या है, या तो 499 रैंक है या फिर क्या है 500 है। तो क्या उसमें मजा आया, नहीं आया। तो हमेशा इस चीज को कहना छोड़ दो, हमेशा यही बात बोलो। अगर आपसे कोई आप पूछे कि आपकी कितनी पोस्ट है, तो हमेशा बोलना है कि अपनी पोस्ट नहीं है, अपनी पहली पोस्ट है। अपनी क्या है, पहली पोस्ट है। तो जब पहली पोस्ट पाने का अगर आप में रुतबा है, अगर आपके अंदर वो जोश है कि हाँ हमें पहली पोस्ट पानी है, तो वहां पे कितनी भी पोस्ट हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 ही पोस्ट क्यों ना हो, चाहे 5 ही पोस्ट क्यों ना हो, हमें कौन सी पोस्ट लेनी है, पहली पोस्ट लेनी है। तो उसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ेगी, बहुत सारी करनी पड़ेगी। उसके लिए ट्रिक कैसी चाहिएगी, ट्रिक चाहिएगी मोहित सर वाली, ये वाली ट्रिक हमें चाहिएगी, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और करेंगे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे, इसको बिल्कुल परफेक्ट हम करेंगे। देखिए एक आध क्वेश्चन और करेंगे, किस तरीके से वो मैं अभी बता देता हूं आपको। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूले को भी नहीं मिटाएंगे। और बताओ, जैसे कि हम स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से कि यदि मान लीजिए घड़ी में 1:10 हो जाए, 1 कितना मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए, तो देखिए क्या करना होगा। ये 1 पे 10 कितने पे होता है, 2 पे, दोनों का अंतर कितना है, 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 30। 2 जो है 1 से बड़ा है तो छोटा कर देंगे, 10 का आधा कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 25 डिग्री। आंसर क्या आ गया, 25 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल आंसर आते हैं, ठीक है। हम माइनस ज्यादा कर रहे हैं, एक आध प्लस कर लेंगे, चलिए एक आध प्लस कर लेंगे अब की बार। अब जैसे कि हमने लिख लिया कि 4:1 घड़ी में 5 मिनट हो रही है। कितना समय हो रहा है, 4:05 हो रही है। भाई इन दोनों के बीच अब कितने डिग्री का बनेगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए जल्दी से सोल्व करना है। तो ये 4 है, ये 1 पे है, दोनों का डिफरेंस 3 है, 3 या 9 कितना हुआ, 90। अब ये 1 इस 4 से छोटा है, ये 1 जो है इस 4 से छोटा है, तो बड़ा बनाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 5 का आधा करना पड़ेगा, 2.5। आंसर आ गया 92.5। आंसर क्या आ गया, 92.5। अभी भी मन नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए और क्वेश्चन कैसे, अब देखिए 5:05 हम 15 मिनट ले लेते हैं। चलिए 15 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कितना लिखा है, 5, ये कितने पे होता है, 3 पे। भाई 5 और 3 में डिफरेंस 2 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ, 3 दूनी 6 यानी कि 60 हुआ। अब जो ये 3 है ना, ये 3 जो है इस 5 से छोटा है। यदि ये छोटा है तो क्या कर दोगे, बड़ा बना देंगे। अब भाई 15 है, 15 का क्या कर दो, आधा आधा कर दिया, कितना 7.5। आंसर आ गया 67.5। सोल्व। क्या कोई ट्रिक अप्लाई की, क्या हमें कोई ज्यादा तरीके अप्लाई करने पड़े, नहीं करने पड़े। अभी भी और क्वेश्चन बाकी हैं, और क्वेश्चन करते हैं। देखिए और क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां पे क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से लिखा जाए। 8:55 अब हमें बोला गया कि पेन का यूज नहीं करना है। भाई ये भी मारे गए, पेन का यूज नहीं करना, कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है भाई हम पेन का यूज नहीं कर रहे, छोड़ दिया। यहां कितना है, 8। 55 कितने पे है, 11 पे। 8 और 11 क्या है, बड़ा है, माइनस करना पड़ेगा। 8 और 11 में अंतर कितना है, 3 का। तो 3 गुणा 30 कितना हुआ, 90। अब तक कितना आ चुका है अपने पास, 90 यानी कि 90। उसके बाद 55 का हमें हाफ कर देना है। 55 का सिंपल सा यदि आप हाफ करोगे तो वहां पे आपका कितना बनेगा, वहां बनेगा आपका 22.5। कितना बनेगा, 22.5। अब 90 में 22.5 ही तो जोड़ना है, यानी कि 112.5 आंसर हुआ। किस तरीके से हुआ, देखिए यहां क्या है, 8 है, यहां कितना है, 11 है, दोनों का अंतर कितना है, 30 है। 30 गुणा 30 कितना होता है, नहीं सॉरी 3 है, 3 और 30 कितना होता है, 90 होता है। अब 11 बड़ा है इस 8 से, भाई बड़ा है तो तेरे को छोटा कर देंगे हम, हमें बड़े की जरूरत नहीं। ठीक है माइनस कर दिया। 55 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 55 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। माइनस करना है, हमने वहां प्लस कर दी, गलती कर दी, कोई नहीं, बड़े शहर में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है ना। तो माइनस कर दो, देखो 90 में से 22.5 माइनस करना। अब 22.5 आपको माइनस करना नहीं आता होगा, तो 90 में से पहले कितना माइनस करोगे, 22 माइनस करोगे। जब पहले 90 में से 22 यदि आप माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा 68। 68 में से 0.5 और माइनस कर दो, 67.5 अपना आंसर हुआ। क्लियर है? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही है, नहीं हो रही, और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमें नहीं करना भाई 8 से 15 इस पे नहीं जाना, हमें तो 11 से 8 पे आना है। चलिए 11 से आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 11:40 हो रही है, समय कितना हो रहा है 11:40। देखिए क्या कभी सेम आंसर आएगा, क्या कभी सेम आंसर आएगा? सेम आंसर नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे तो 8:11, यहाँ पे 8:50 हो रही थी, सुई 9 के नजदीक पहुंच जाएगी। यहाँ पे 11 कितनी हो रही है 40, तो कहीं ना कहीं आपकी सुई 12 तक नहीं पहुंची, थोड़ा सा इस तरफ है, अंतर होगा। किस तरीके से देखिए, ये 11 है, 11 लिख लिया, ये कितने पे है 8 पे है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है 3 है, 3 गुणा 30 कितना होता है 90। अब हमें क्या करना है, प्लस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि 8 छोटा है, किससे छोटा है 11 से छोटा है। 20 का आधा कर दिया, 40 का आधा कर दिया, कितना हुआ 20। भाई 90 और 20 कितना, आंसर 110। आंसर कितना हुआ 110, यानी कि 110। क्वेश्चन हुए खत्म, है ना। एक आध क्वेश्चन जो बाकी होंगे वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे।